Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we're going to start with examples of chapter number 7. So बच्चे examples सारे important है, सारे हमें questions करने हैं NCERT के. Let's start with the example. So first example है हमारे पास in figure 7.8. ये figure है OA equals to OB. ये जो हमारा OA है ये OB के equal है and OD equals to OC. OD जो है OC के equal है. Show that triangle AOD is कॉन्ग्रेंट टू BOC एंड AD पैरेलल है BC के. इस पे बाद में चलते हैं. पहले यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC. ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है ये देखो, ये इसके इक्वल है, ये हमें गिवन है, ये इसके इक्वल है, ये हमें गिवन है. यहाँ ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं. सिंपल है. सो स्टार्ट करेंगे. दो S हो गए हमारे पास, एक A हो गया. ऐसे प्रूव कर सकते हैं. सो AOD में सबसे पहले हमारे पास है OA इक्वल है OB के. दिस इज गिवन. सिमिलरली OD इक्वल है OC के. ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है. उसके बाद नेम दे देते हैं इसको एंगल 1 एंगल 2. एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. ठीक है बेटा, क्लियर ये चीज. चलो अब ये तीन चीजें मिल गई. यहाँ पे देख सकते हो हमने अगर ये साइड यूज करी है, ये साइड यूज करी है, ये एंगल है मतलब इंक्लूडेड एंगल है. SAS से प्रूव कर दिया हमने. सो ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOC बाय SAS कॉन्ग्रेंसी. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब देखो एक चीज यहाँ पे जो ध्यान देने वाली है, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल ए क्या एंगल सी के इक्वल होगा? नहीं. हमने कहा था जब हम सिंबॉलिकली लिखते हैं सो हम ऐसे लिखते हैं कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट साथ लिखते हैं. सो एंगल ए में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा? एंगल बी. क्योंकि देखो यहाँ पे ये साइड सेम है ना, तो जब आप इस ट्रायंगल को मान लो ऊपर वाला पार्ट हटा रहे हैं तो उसको घुमा के इसके ऊपर लगाओगे. सो ये एंगल ए के साथ एंगल बी इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया. ठीक है, अब यहाँ से ये जो हमारा एंगल ए, अगर मैं इसको 3 नाम दे दूं और इसको 4 नाम दे दूं, सो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. क्या है, कैसे सेम है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है. सो बाय CPCT ये दोनों हमारे एंगल्स सेम है. और अगर ये दोनों एंगल्स सेम है, अब देखो इसको जरा इस तरीके से देखो, ये हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन है. ठीक है, अब मान लो ये जो है ये ट्रांसवर्सल हो गया. सो ये दो लाइंस, इस तरीके से दो लाइंस और एक ये ट्रांसवर्सल. सो बेटा ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर हमारा जो AD है दैट इज AD इज पैरेलल टू BC. ठीक है, ये चीज समझ में आई बेटा? क्या करा हमने यहाँ पे देखा है कि ये एंगल हमारा और एक ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं. सो हम कह सकते हैं भाई ये पैरेलल लाइन होगी तभी इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट पे चलते हैं. सेकंड एग्जांपल सेज AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो AB ये हमारी एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन L जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब, परपेंडिकुलर मतलब ये और ये 90 डिग्री के हैं, एंड बाइसेक्टर मतलब कि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, मतलब उसने AB को दो इक्वल पार्ट्स में कट किया है. उसके बाद इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, सो यहाँ पे पॉइंट P हो गया. हमें क्या प्रूव करना है? शो दैट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B. सो हमें बताना है P का डिस्टेंस A से और P का डिस्टेंस B से सेम है. मतलब इन शॉर्ट आपको प्रूव करना है कि ये जो AP और PB है, AP इक्वल है BP के, ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है. ठीक है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझना कि इसका इक्वल डिस्टेंस है A से भी B से भी. ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है बेटा. स्टार्ट करते हैं. इन ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल BCP, ये दो हमने ट्रायंगल्स लिए हैं. अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो भाई क्या क्या चीज है. एक तो हमें दिख ही रहा है PC कॉमन है. सो PC इक्वल है PC के. वाई? बिकॉज इट इज कॉमन. इसके अलावा बच्चे AC हमारा इक्वल है BC के. सो AC इक्वल होगा BC के. क्यों? क्योंकि यहाँ पे L जो है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ऑफ ए बी, ठीक है ना, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसलिए इसके अलावा देखो इस एंगल को एंगल 1 नेम दे रही हूँ, इस एंगल को मैं एंगल 2 बोल रही हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अगेन क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, समझ में आ गया, 3 चीजें मिल गई। अब यहाँ पे 2 साइड्स और एक एंगल है, दिमाग में ये आ सकता है क्योंकि यहाँ पे ये जो है 90 डिग्री है, सो ये RHS से भी हो सकता है ना। अब ये RHS कॉन्ग्रुएंसी से हुआ है या 2 साइड एक एंगल SAS किससे हुआ है। देखो यहाँ पे अगर हम एक ट्रायंगल की बात करें, ये ली हमने साइड, एक साइड ये ली हमने, अब एंगल इंक्लूडेड वाला है तो SAS तो हमारा फुलफिल हो रहा है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो ठीक है 90 डिग्री एंगल है, लेकिन 90 डिग्री एंगल के सामने वाली हाइपोटेन्यूस होती है। हमने कहीं पे भी अभी तक ये तो नहीं लिया इसमें कि हाइपोटेन्यूस इक्वल है, ये तो हमें प्रूव करना है। सो दैट मीन्स RHS से नहीं किया हमने, SAS से। यही चीजें बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप इतना करने के बाद ये लिख दोगे कॉन्करेंट हुए हैं RHS से तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि RHS के लिए आपको राइट एंगल सिर्फ नहीं चाहिए होता है, साथ में हाइपोटेन्यूस भी चाहिए होते हैं। यहाँ पे हमने हाइपोटेन्यूस यूज नहीं करी, इसलिए हम कह सकते हैं भाई कि ट्राइंगल ACP कॉन्करेंट है बिल्कुल BCP के, लेकिन बाय SAS कॉन्करेंसी से ये यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है। अब क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है तो हम कह सकते हैं PA हमारा PB के इक्वल होगा, PA इक्वल्स टू PB बाय कैसे CPCT, क्योंकि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्करेंट प्रूव हो गए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल ही होंगे, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चे, सो एग्जांपल 3 है हमारा, लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। सो ये जो हमारा AB है बच्चे ये पैरेलल है CD के, ठीक है, AB पैरेलल टू CD, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। सो O जो है इस AD का मिड पॉइंट है, मतलब ये हाफ इस हाफ के इक्वल है, ठीक है। इसके बाद है शो दैट ट्राइंगल AOB, क्या प्रूव करना है हमें, ट्राइंगल AOB ये जो हमारा ट्राइंगल है इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। एंड O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC, और O जो है इस BC का भी मिड पॉइंट है। बेसिकली OB इक्वल्स टू OC प्रूव करना है, वो तो जब हम इस ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो अपने आप ही बाय CPCT वो हो जाएगा। अब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए चलते हैं। सो इन दोनों ट्राइंगल्स में एक चीज तो ये दे ही रखी है कि OA इक्वल है OD के, सो एक चीज तो हमारे पास है। इसके अलावा हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी ले सकते हैं, है ना, बट अगर हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लेते हैं तो एक एंगल हो जाएगा हमारे पास और एक साइड, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है ना। तो इसके अलावा क्या हो सकता है ये देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें गिवन है कि ये लाइन पैरेलल है इसके। सो बच्चे अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो हम मानते हैं पहली बार में कि ये हमारा ट्रांसवर्सल है। सो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, आई कैन राइट एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों, क्या लिया हमने कि CD जो है पैरेलल है AB के एंड CB ट्रांसवर्सल है। सो जब ये सिनेरियो है तो ये हमारे क्या है, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मान रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल है, हमें पता है, अब अगर मैं कहूं कि भाई ये भी तो ट्रांसवर्सल ले सकते हैं, सो अगर हम DA एज अ ट्रांसवर्सल लेते हैं सो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, इसको नेम दे दिया मैंने 3, इसको नेम दे दिया 4। सो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। अगेन ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर। देखो ना भाई, अगर आप इस तरीके से दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सो यहाँ से मैं कह सकती हूँ एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। अगेन कैसे, CD पैरेलल है AB के एंड इस बार हमने ट्रांसवर्सल कौन सा लिया है, AD ट्रांसवर्सल। सो AD ट्रांसवर्सल है, दैट मीन्स ये फिर से हमारे क्या आ गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, डन, समझ में आया। चलो 2 चीजें यहाँ पे हमें मिल गई। तीसरी चीज हम क्या ले सकते हैं, देखो अब इसको मैं ये वाला पार्ट रब कर रही हूँ, एंगल लिखे रहने देती हूँ, अभी एंगल्स बना देते हैं। जितनी देखो साफ सुथरी फिगर दिख रही होगी ना यार, उतना अच्छे से समझ में आएगा। पूरा मेस बन जाएगा ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सो ये एंगल 4 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 1 है और ये हमारा एंगल 2 है, ठीक है, यहाँ तक सारा क्लियर है।
अब एक चीज और लेनी है, दो एंगल्स तो हमें मिल गए, एक हमें साइड दे ही रखी है, ठीक है, तो दो एंगल एक साइड हो गई। देखो अब अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि यार अभी भी तो मैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ले सकते हैं, तो बेटा ए कोई हमारी कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है नहीं, तीन एंगल लेके वैसे भी कुछ नहीं करेंगे, सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लेने की हमें जरूरत नहीं है। अब बची हमारे पास साइड, साइड हमें गिवन है कि ये साइड इक्वल है इस साइड के, तो अब दो एंगल और एक साइड हो गए हमारे पास, दो एंगल एक साइड। अब या तो ये AAS होगा या ASA होगा, तो अगर जो साइड है वो इंक्लूडेड साइड है तो हमारा ये क्या होगा, ASA, अदरवाइज AAS। चेक करते हैं अब चल के उधर। देखो एंगल एक हमने ये लिया है एंगल, एक एंगल ये वाला लिया है, तो इंक्लूडेड साइड कौन सी होनी चाहिए, ये वाली। इधर भी एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, इंक्लूडेड साइड कौन सी है, ये वाली। क्या हमने यहाँ पे प्रूफ करने में इंक्लूडेड साइड ली है, नहीं, हम तो OA इक्वल्स टू OD लेंगे, सो देयरफॉर ये नहीं होगा, AAS होगा। ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ठीक है दो एंगल एक साइड लिखा, देखा और कर दिया ASA से हो गया, ये नहीं है, क्योंकि इंक्लूडेड साइड ने ली, इसलिए ये AAS से प्रूव किया, ठीक है। अब चलो एक बार लिख लेते हैं ये सारा हटा के, ठीक है। दो चीजें तो हम लिख ही चुके हैं, यहीं पे ले लेते हैं। ये जो फर्स्ट स्टेप है वो मैं ऊपर लिख ली हूं, इन ट्राइंगल। पहले ट्राइंगल कौन से लिया है हमने, ऊपर वाला COD एंड ट्राइंगल AOB। ऑल्सो इसको अगर सही से लिखना है, देखो तरीका क्या है बेटा, C के साथ B है कॉरेस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे BOA लिखना चाहिए हमें, सो वील राइट इट एज BOA। क्यों मैंने ऐसे किया, क्योंकि जब हम सिंबल्स लिखते हैं ना तो हम ध्यान रखते हैं कि कॉरेस्पॉन्ड, जैसे इस एंगल C की बात हो रही है, अगर एंगल C इक्वल है एंगल B के, तो जहां C लिखे है उधर पोजीशन पे B होना चाहिए। OO तो सेम है ही, जहां D है एंगल D इक्वल है एंगल A के, सो ये बेटर वे है रिप्रेजेंटेशन का। वैसे अगर आप AOB भी लिखते तो कुछ गलत ना होता, लेकिन जब आप ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के साथ लिखते हो ना, तो आगे जैसे नेक्स्ट पार्ट में आपको कोई चीज प्रूव करनी है कि ये इसके इक्वल है, तो वो ईजी रहता है, ठीक है। चलो ये हमने लिख लिया। अब ये दो चीजें तो हमारे पास हो ही गई, उसके अलावा साइड थी, तो पहले COD लिखे, तो लिखेंगे हम OD इक्वल है OA के, एंड दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। तो तीन चीजें हमारे पास हो गई। अब मैं लिख सकती हूँ ट्रायंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOA बाय, कैसे प्रूव किया है अभी हमने डिस्कस किया है ना, AAS। दो एंगल लिए हमने, एक साइड लिया, अगर ये साइड इंक्लूडेड साइड होती तो हम लिखते ASA, ठीक है। सो आगे देखो, फर्स्ट पार्ट तो हो गया AOB और ये वाला कर लिया। O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव कर ही दिया है कॉन्ग्रुएंट, तो हमें पता ही है कि ये जो हमारा OA है दिस विल बी इक्वल, सॉरी OB हमारा जो है दिस विल बी इक्वल टू OC बाय CPCT। CPCT से ये हमारा इक्वल हो ही जाएगा, सो यही हमें प्रूव करना था। OB, अब मैं कह रही हूँ अगर OC के इक्वल है तो O इज द मिड पॉइंट, ठीक है। एक चीज और देखो, आपके दिमाग में हो सकता है ये है कि यार यहाँ पे तो ट्रायंगल AOB बोला था, मैम ने ट्रायंगल COD और BOA लिखा है। बेटा इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। देखो यहाँ AOB लिखा है, इसका मैंने रिवर्स कर दिया है, तो यही AOB को अगर उल्टा लिखोगे BOA बन गया। तो इन्होंने जब AOB लिया तो इन्होंने यहाँ पे DOC लिखा, मतलब A के साथ D ही आ रहा है, हमारा भी A के साथ D आ रहा है, O के साथ O आ रहा है और B के साथ C आ रहा है, इधर भी सेम चीज है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, बट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को साथ लिखना, ठीक है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। फोर्थ एग्जांपल सेज इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A इज परपेंडिकुलर टू साइड BC। ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल ABC है, द बाइसेक्टर AD, ये जो बाइसेक्टर है ये बोला है बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का बाइसेक्टर है। एंगल A का अगर बाइसेक्टर है मतलब इसने एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, सो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ठीक है। इसके अलावा परपेंडिकुलर है साइड BC के, मतलब ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, दोनों एंगल 90। अब देखो कभी भी कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो वो क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें अब करना क्या है, वी हैव टू शो दैट AB इज इक्वल्स टू AC। तो हमें प्रूव करना है ये जो AB है ये इस AC के इक्वल है, ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूव करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले ट्राइंगल्स ले लेते हैं। इन ट्राइंगल
ABD एंड ट्राइंगल ACD, अगर हम इन दो ट्राइंगल्स की बात करें तो यहाँ पे देखो एक तो हमें कॉमन लाइन दिख ही रही है, AD हमारा कॉमन हो गया, सो AD इक्वल है AD के, दोनों में आ रहा है, ये कॉमन हो गया हमारा। इसके अलावा बच्चे एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, दिस इज गिवन, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AD बाइसेक्स एंगल ए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। देखो एक तो होता है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ये एंगल जो भी है, मतलब इसका नाम एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, जब क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे लिखा होता है तो हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं, चलता है। लेकिन जैसे यहाँ पे ये लिखा है कि एडी ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया, तो हम यहाँ पे रीजन ये लिखेंगे कि क्योंकि इसने बाइसेक्ट किए इसलिए एंगल्स इक्वल है। डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख देंगे गिवन है, क्योंकि अगर ऐसे दे रखा है तो लिखो गिवन, वरना ये ज्यादा बेटर है लिखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, सो नाम दे दे इनको भी, इसको नाम देते हैं 3, इसको नाम देते हैं 4। सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्या रीजन है कि AD जो है परपेंडिकुलर है BC के। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ऑल्सो बेटा देखो जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, तो दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर तो आप भी ऐसे लिखना चाहते हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आंसर शीट पे आपने पूरी फिगर बनाई है एंड मेंशन किया है क्लियरली एंगल 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 कौन सा है। अदरवाइज आप इसको पूरा लिखोगे, जैसे एंगल 1 है सो BAD, एंगल 1 का नाम क्या हो जाएगा BAD, जो एंगल की बात हो रही है वो बीच में आता है। ठीक है, बड़ी बेसिक चीज है लेकिन मैं बस बता रही हूँ। BAD DAC ये हो गया, तो आप एग्जाम में पूरा पूरा लिखना। लेकिन अगर आपको लगता है यार ऐसे लिखना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप आंसर शीट पे पूरा अपना ऐसे फिगर बना के क्लियरली मेंशन करोगे। ओके, मेरा यहाँ पे 1 2 3 4 लिखने का रीजन ये है कि वो बड़ा ना, जैसे मैं बोल रही हूँ एंगल 1, तो बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होगे। चलो 3 चीजें मिल गई। अब क्या क्या है, एक साइड है और 2 एंगल है। देखो जरा साइड कौन सी ली है हमने, ये साइड ली है, एंगल एक ये है एक ये है। इसी तरीके से इस ट्राइंगल में फिर से ये साइड है, ये एंगल। सो हमारी साइड क्या है, इंक्लूडेड साइड है। सो मतलब ये जो ट्राइंगल्स हमने प्रूफ किए बाय किससे किए, 2 एंगल और एक साइड। तो यहाँ पे क्योंकि साइड इंक्लूडेड है सो ASA कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, समझ में आया। चलो सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, क्लियर है ये चीज। सो ये था एग्जांपल 4। अच्छा एक चीज और कुछ बतानी है इसमें, ये बताना था कि ये पूरा ट्राइंगल वो आइसोसेलेस होगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सिंस हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, सो नाउ AB जो है इक्वल है AC के बाय CPCT। एंड अगर ये दोनों हमारे इक्वल हैं बेटा तो इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 साइड्स इक्वल प्रूव कर दी। ठीक है, सो दिस वाज 4th एग्जांपल। 5th पे चलते हैं। एग्जांपल 5 सेज E and F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड AB एंड AC। सो इक्वल साइड AB एंड AC का मतलब है भाई, ये तो पहले ही दे रखा है कि AB इक्वल है AC के, मतलब ये जो हमारा है इक्वल है इसके। ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो पहली चीज ये दे रखी है। उसके बाद बोला है बच्चे E मिड पॉइंट है इस पूरे AB का। तो अगर E मिड पॉइंट है मतलब AE इक्वल है EB के। मिड पॉइंट का काम क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करना। सिमिलरली F हमारा मिड पॉइंट है AC का, तो AC का मिड पॉइंट F है, तो यहां से मैं कह सकती हूँ ये जो हमारा AF है इक्वल होगा FC के। अब जरा एक चीज समझो यहाँ पे, अगर ये AB और AC इक्वल है, मतलब मान लो ये पूरी हमारी 10 सेंटीमीटर है, सिमिलरली ये पूरी हमारी 10 सेंटीमीटर है। अब अगर ये दोनों 10 सेंटीमीटर मिड पॉइंट से कट किया, मतलब ये छोटी वाली 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मिड पॉइंट आया तो ये 5 हो गई, ये 5 हो गई। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई ये चारों साइड्स हमारी इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि देखो जब सेम साइड सेम लेंथ की 2 साइड्स हैं, जब उन्हें मिड पॉइंट में कट किया जाएगा तो उनके हाफ भी तो सेम होंगे। मतलब अगर AB इक्वल है AC के तो हाफ ऑफ AB भी तो इक्वल होगा ना भाई हाफ ऑफ AC के। सो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि ये सारी दिख रहा है ना, सिंगल सिंगल डैश लगा हुआ है, AE इक्वल है EB के, इक्वल है AF के, इक्वल है FC के। तो ये चारों इक्वल है और उसके अलावा AB AC के इक्वल है ही। ठीक है, यहाँ तक ही क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या बोला है, शो दैट BF इक्वल्स टू CE। सो ये जो हमारा BF है
ये इक्वल है CE के, ये हमें क्वेश्चन में करना है प्रूफ। तो देखो अब हम ऐसे ट्रायंगल्स लेंगे जिसमें ये BF है, हाँ BF और CE ये दोनों आ जाए। जैसे कि कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है, चलो ग्रीन वाला ये है, सो मान लो मैंने साथ में ये ले लिया और ये ले लिया, ठीक है, ये ट्रायंगल हो जाएगा, इसमें हमारा आ रहा है, इस ट्रायंगल में ये CE आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से येलो वाले में देखो, येलो वाले में ये ट्रायंगल ले सकती हूँ मैं, थोड़ा सा मैं दूर बना रही हूँ ताकि पता रहे कौन सा ट्रायंगल क्या है। ये ट्रायंगल ले लिया मैंने BFC, ठीक है, येलो ट्रायंगल भी दिख रहा है, ग्रीन ट्रायंगल भी दिख रहा है। इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो यहां से मैं कह पाऊंगी कि मेरा जो BF है इक्वल है CE के, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे कैसे, ये दिख रहा है, ये तो कॉमन ही हो गया, तो BC इक्वल्स टू BC हो गया, ठीक है, डन। इसके अलावा बेटा ये जो है, अभी मैंने आपको समझाया कि BE जो है इक्वल है CF के, ठीक है, ये भी क्लियर है। इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है, देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो AB है इक्वल है AC के, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये दो साइड्स इक्वल है इसमें तो इसका ऑपोजिट एंगल C, येलो वाले ट्रायंगल में एंगल C एंड ग्रीन वाले ट्रायंगल में एंगल B, ये दोनों इक्वल होंगे। एंड हम साइड जब ये वाली और ये वाली ले रहे हैं सो हमारा इंक्लूडेड एंगल है, मतलब SAS से हम कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया क्वेश्चन। देखो यहां तक क्लियर है। एक चीज मैं और समझाना चाहती हूं, यही करेंगे जो अभी मैंने करा था, लेकिन अभी किसी के दिमाग में ऐसे भी तो आ सकता है यार कि BF को CE के इक्वल प्रूफ करना है। अगर ट्राइंगल हम ये वाला लें कि मैंने यहां से ऐसे, भैया जब मेरे हाथ में पेपर आया मैंने क्वेश्चन देखा, मेरे दिमाग में ये ट्राइंगल्स आए, ठीक है। अगर एक ट्राइंगल ग्रीन वाला ये वाला हो गया एंड एक अब मैं ऐसे बना रही हूँ, ठीक है, एक ट्राइंगल ये वाला हो गया, गलत तो नहीं है, इन दोनों ट्राइंगल्स को भी ले सकते हैं, इसमें भी आपका BF और EC दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से भी आप प्रूफ कर सकते हो, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को कर दिया, इससे भी कर सकते हो, दोनों तरीके एकदम करेक्ट है। ऐसा नहीं कि यार मैम तो वो ट्राइंगल कह रही है, मैं तो ये वाले ट्राइंगल सोच रहा था, दोनों तरीके ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप इस ट्राइंगल से करते हो तो क्या क्या चीजें लोगे वो मैटर करता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर ये छोटी वाली साइड दिख रही है आपको, यहाँ पे येलो वाले ट्राइंगल की AF और ग्रीन वाले ट्रायंगल की AE इक्वल हो गई दोनों, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और क्या है, ग्रीन वाले ट्रायंगल में ये बड़ी वाली साइड आ रही है, ग्रीन वाले ट्रायंगल में AC आ रहा है, येलो वाले ट्रायंगल में AB आ रहा है, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है, दोनों इक्वल है। इसके अलावा यहाँ पे ये एंगल एक कॉमन है और ऑल्सो इंक्लूडेड एंगल है। देखो येलो वाले की अगर हम बात करें, हमने ये वाली साइड ली है और ये बड़ी वाली साइड ली है, सो इंक्लूडेड एंगल है। सिमिलरली ग्रीन वाले की बात करें, सो ये बड़ी वाली साइड ली है और ये छोटी वाली साइड ली है, फिर से इंक्लूडेड एंगल है। सो हम कह सकते हैं फिर से SAS से ही हमने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। तो मोटी मोटी बात ये है कि आप चाहे ये वाले ट्रायंगल्स लो, चाहे आप नीचे वाले ट्रायंगल्स लो, आंसर दोनों में सेम है, दोनों ही SAS से प्रूफ हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं, कोई भी ट्रायंगल ले लेना। सो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ इसको फिर से। एक है हमारे पास BF, एक है हमारे पास CE एंड चलो नीचे वाले ट्रायंगल ले लेते हैं। सो एक ट्रायंगल ले लिया मैंने BEC और दूसरा ट्रायंगल ले लिया हमने FCB, ठीक है, क्लियर है, लिख लूँ मैं यहाँ पे अब। सो इन ट्राइंगल कौन सा लिया है, B से स्टार्ट कर लूँ, BEC एंड ट्राइंगल CFB, ठीक है। चलो अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, ग्रीन वाले में हमें दिख रहा है बच्चे, ग्रीन वाले में हमारे पास BE है, सबसे पहले इक्वल है CF के, सो BE इक्वल्स टू CF, ये हमें गिवन है, ठीक है। डायरेक्ट गिवन लिखने की जगह ये भी लिख सकते हो, सिंस ये पूरा एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था ना, सिंस E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड, देयरफॉर हाफ ऑफ द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ये एक्सप्लेनेशन दे देना पहले, ठीक है। गिवन मैंने बताया है, जब तक क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे कोई चीज ना दे रखी हो BE इक्वल है CF के, गिवन मत लिखना, एक्सप्लेन करना। अगर आपने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है तो यहाँ पे लिख देना प्रूफ्ड अबव, ओके। चलो BE इक्वल हो गया CF के, इसके अलावा हमारे पास और क्या है, BC कॉमन है, सो BC इक्वल है BC के, दिस इज कॉमन। एंड लास्ट चीज हमने क्या बोली थी कि एंगल B जो है हमारा एंगल C के
इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। क्यों? बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तीन चीजें यहाँ पे मिल गई तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल BEC हमारा कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CFB के बाय SAS कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, SAS कॉन्ग्रेंसी से प्रूव किया है। शो क्या करना था कि BF इक्वल है CE के। कैसे हो गया? दिस इज बाय CPCT, क्योंकि अब भाई कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के इक्वल होते हैं, इसलिए ये इक्वल है। ठीक है, क्लियर है? ये कंफ्यूजन तो किसी को नहीं है, ट्रायंगल्स दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल 6। सो एग्जांपल 6 सेज इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल्स टू AC। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें हमारा AB इक्वल है AC के। D and E आर पॉइंट्स ऑन BC सच दैट BE इक्वल्स टू CD। तो क्या गिवन है कि ये जो BE है ये हमारा इक्वल है CD के, मतलब इस पार्ट की। ठीक है, मैं पूरा ओवरलैप नहीं करी ताकि दिखता रहे शेड होके। ये दोनों चीजें हमें इक्वल दे रखी है। ठीक है बच्चे, वी हैव टू शो दैट, हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू शो दैट AD, ये जो हमारा AD है दिस इज इक्वल टू AF। ये AD हमारा AF की इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है। देखो अब इस क्वेश्चन को करने के बिना बेटा दो तरीके हैं। एक तो सिंपल सा, आप ये वाला ट्राइंगल लो, ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल लो, और ट्राइंगल AEC, ये वाला ट्राइंगल। ये दो अगर आप ट्राइंगल लेते हो, ये साइड इक्वल है इस साइड के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये एंगल, सिंस आइसोसेलेस ट्राइंगल है ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, सो एंगल B इक्वल है एंगल C के। दो चीजें हो गई। इसके अलावा अगर हम साइड की बात करें ना, तो हमें दे रखा है ये पूरी साइड इक्वल है इसके, बट इस वाले ट्राइंगल में हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए और इस वाले ट्रायंगल में सिर्फ इतना पार्ट। मतलब ये जो बीच का पार्ट है, ये जो DE है, ये एक्स्ट्रा है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमें गिवन है, देखो क्या गिवन था हमें कि BE इक्वल है CD के। सो दोनों में से अगर मैं ये कॉमन DE पार्ट माइनस कर दूं, मतलब BE में से माइनस किया मैंने DE एंड CD में से भी DE माइनस कर दिया। अगर कोई चीज इक्वल है उसमें से सेम चीज माइनस करोगे, सेम ही आंसर आना चाहिए। सो BE, अब मैं यहाँ पे फिगर में जो जो चीजें बनाई है ना उसको रब कर रही हूँ ताकि आप ध्यान से समझ पाओ कि हम क्या माइनस कर रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। आप देखो क्या समझना है बच्चे, यहाँ पे BE में से, इस पूरे में से अगर मैं ये DE इतना पार्ट हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चे? BD बचेगा। सिमिलरली अगर इसको भी हटा देती हूँ मैं, रब कर देती हूँ साथ साथ। सिमिलरली CD में से, पूरे CD में से, ये जो पूरा CD है इसमें से मैंने DE हटा दिया, इस DE को हटा दिया, तो कितना बचा? EC बचा। तो यहां से मेरे पास आ गया BD इक्वल्स टू EC। तो हम ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये माइनस वाले पंगे में नहीं पड़ना, आप सोच रहे हो कि यार माइनस वाला क्यों करना है, तो और भी एक सिंपल तरीका है करने का। क्या तरीका है? जैसे आपको BE दे रखा है, आप ट्राइंगल ले लो ये वाला। अब अगर मैं ट्राइंगल, इसको मैं थोड़ा टेढ़ा बना रही हूं, ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल ABE ले रही हूं तो इसमें AE आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल DAC ले रही हूं सो इसमें मेरा AD आ गया। ठीक है, तो अगर हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं तो भी हो सकता है। AB इक्वल है AC के, ये हमें गिवन है भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। फिर से एंगल B इक्वल है एंगल C के, ये हमें पता है। उसके अलावा भाई ये BE, मैरून वाले का देखो, मैरून वाले का BE और ग्रीन वाले का DC गिवन है क्वेश्चन में, इक्वल है। तो डायरेक्ट हो जाएगा साइड साइड एंगल, मतलब साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो बिना माइनस करे। ठीक है, तो दोनों तरीके बेटा करेक्ट है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया तो हम छोटे वाले ट्रायंगल से कर रहे हैं। इस वाले ट्रायंगल को क्योंकि मैंने मार्क कर रखा है तो मैं पहले इससे करा देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि यार वही करेक्ट मेथड है। ठीक है, चलो सो मान लो हमने ये दोनों ट्रायंगल लिए हैं, इसको जरा मैं रब कर देती हूँ। इन ट्रायंगल देखो कौन कौन से हैं। मैरून वाला देखो ABE एंड ट्रायंगल ग्रीन वाला ADC। ठीक है, अच्छा लिखने का तरीका देखो, ABE लिखा है तो ACD लिखना पड़ेगा। ठीक है, बार बार ये चीज ध्यान रखना, ACD
सी डी लिखेंगे, क्योंकि एंगल बी सी इक्वल है ना, तो बी के साथ सी होना चाहिए, तो ए सी डी हो गया। ठीक है, अब मेरून वाले में हमें पता है ए बी है इक्वल ग्रीन वाले के ए सी से। सिमिलरली एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। ठीक है, यहाँ लिख लेना, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये हो गया। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन आप समझ जाना, लिख लेना एंगल्स इक्वल टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो गया। इसके अलावा भाई बीई, मैरून वाले का बीई इक्वल है ग्रीन वाले के डीसी से, ये क्वेश्चन में फिर से गिवन है। सो बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। अभी दोनों कॉन्ग्रेंट है तो हम कह देंगे ये वाली साइड हमारी इस साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, बाय सीपीसीटी। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया जो ज्यादा सिंपल है, बट सिंस अगर आप इस मेथड से कर रहे हो तो मैंने आपको ये समझा दिया कि ऐसा ना हो कि यार आप समझने ये मेथड आए थे और मैंने बिल्कुल सिंपल वाले मेथड से समझा दिया तो अब कंफ्यूजन हो रही है। सो इसको हटा लेते हैं, अब आ जाते हैं अपने मुश्किल, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है यार इसमें कॉम्प्लिकेट करने वाली बात है, बट तरीका आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है भाई, सो चलो मार्क कर देते हैं। ये हमें इक्वल प्रूव करना था, कलर चेंज करके इसके। ठीक है, तो हमने ट्रायंगल लिया एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, सो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल। कौन सा लिया, पहले ग्रीन वाला लिख रही हूं, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी ई। सो यहाँ पे इन दोनों में हमें पता है ए बी इक्वल है ए सी के, ये गिवन है क्वेश्चन में। सिमिलरली बच्चे हमारे पास एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल सी के। रीजन, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्लियर ये चीज। इसके अलावा बी डी इक्वल है ई सी के, बी डी इक्वल है सीई, लिख लो ज्यादा बेटर है, सीई के। ठीक है, ये हमने ऊपर अभी प्रूफ किया है, सो हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव। ठीक है बच्चे, तीन चीजें मिल गई, अगेन साइड्स, दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल। सो हम कह सकते हैं हमारा ये ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्करेंट है ट्रायंगल ए सी ई के बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, एंड सिंस ये दो ट्रायंगल कॉन्करेंट है तो हम कह सकते हैं हमारा जो ए डी है इक्वल होगा ए ई के बाय सी पी सी टी। ठीक है, यही क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि जो ए डी है इक्वल है ए ई के। ठीक है, दोनों मेथड समझ में आ गए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 7। सो एग्जांपल 7 सेज AB is a line segment P and Q are points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from the point A and B. See figure this. So यहाँ पे देखो बेटा क्या दे रखा है हमें, ये जो PA है इक्वल है PB के, सिमिलरली ये जो AQ है इक्वल है BQ के। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसमें ज्यादा समझने वाला कुछ नहीं है, ये चीजें गिवन है। आगे हमें करना क्या है, वी हैव टू शो दैट लाइन PQ, ये जो हमारी लाइन PQ है ना, ये हमें प्रूव करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि पहले तो बात इसने AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मतलब AC इक्वल है CB के, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, बाइसेक्टर का काम यही होता है। एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं मतलब ये जो एंगल है दोनों 90 डिग्री के होने चाहिए। सो ये दो चीजें हमें प्रूफ करनी है। अब अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये पार्ट इसके इक्वल हो तो मैं कौन से ट्रायंगल ले सकती हूँ। अगर मैं ट्रायंगल मान लो ये वाला लेती हूँ एंड ये नीचे वाला लेती हूँ, सो देखो इसमें तो मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, बस एक ये साइड कॉमन आ रही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, तो नल एंड वॉइड नहीं हो सकता भाई, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेती हूँ और ये वाला ट्रायंगल लेती हूँ तो इसमें ये कॉमन साइड आ जाएगी, एक ये साइड गिवन है ये आ जाएगी, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट लेने से कुछ नहीं हो रहा, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा। हम एक काम करें, अगर कि मैं ये वाला ट्रायंगल लूं, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं तो ये तो दिख ही रहा है PQ कॉमन हो गया दोनों में, देन ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, तीन चीजें आ गई, ट्रिपल एस से हमारा
हो जाएगा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अब ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव हो गए, लेकिन इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हम ए सी इक्वल है सी बी के ये तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इसकी हेल्प से मैं ये बता पाऊंगी कि ये एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। अब अगर एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, फिर अगर हम ये छोटे वाले ट्राइंगल लेंगे तो हमारे पास तीन चीजें आ जाएंगी और हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, वहां से ये इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक है, समझ में आया? चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचते। अभी हम ले रहे हैं ट्राइंगल्स, मार्क कर देती हूं मैं एक बार फिर से, ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल PBQ। ठीक है बच्चे, इन ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल PBQ, देखो जरा क्या क्या हमें गिवन है और क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज तो PQ कॉमन है, PQ इक्वल है PQ के, ये हो गया कॉमन। उसके अलावा ये जो PA है ये इक्वल है PB के, PA ये वाला PA PB के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है ये चीज तो। ठीक है, सिमिलरली AQ इक्वल है BQ के, AQ इक्वल है BQ के, ये दोनों चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके बच्चे, यहाँ पे तीन चीजें हो गई। ट्रिपल एस से हम कह सकते हैं ये जो हमारा ट्राइंगल था PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBQ एंड बाय कैसे ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, अब ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, मैं कह सकती हूँ, इसको मैं नाम दे रही हूँ एंगल 1 और एंगल 2। आई कैन से एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के बाय CPCT। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, अब हम जो दूसरे ट्रायंगल्स लेंगे, फिर से मार्क करती हूँ कलर चेंज करके, अब हम ये छोटे वाले ट्रायंगल लेंगे PAC। अब हम ले रहे हैं ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBC। ठीक है, चलो इधर ले चलते ताकि फिगर भी साथ साथ दिखती रहे। वी आर टेकिंग इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBC। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो हमारे पास क्या क्या है, PC कॉमन है दोनों में, तो PC इक्वल्स टू PC, ये हो गया हमारे पास कॉमन। इसके अलावा PA इक्वल है PB के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। PA इक्वल है PB के, ये हमें गिवन है। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये अभी हम प्रूफ करके आए हैं, प्रूव्ड अबव। ठीक है, तीन चीजें हमारे पास हो गई बच्चे। यहाँ तीन चीजों के, और ये देख लो साइड भी देख लो, एक ये साइड लिया एक ये साइड लिया, तो इंक्लूडेड एंगल है। इस ट्राइंगल में एक ये साइड लिया एक ये साइड लिया, दोनों में ही इंक्लूडेड एंगल है। हम कह सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल PAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBC बाय विच मेथड, कौन से मेथड से किया है बच्चे, दो साइड एक एंगल। SAS कॉन्ग्रुएंसी से हमने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। सिंस ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, अब मैं कह सकती हूँ AC मेरा इक्वल होगा BC के, कैसे, बाय CPCT की हेल्प से हमने पहली चीज प्रूफ कर दी कि ये AC इक्वल है CB के या BC के। एंड सिंस ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो PQ था ना, PQ बाइसेक्ट्स AB, PQ ने AB को बाइसेक्ट किया है, लेकिन हमें बताना सिर्फ बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके लिए क्या करेंगे, इस फिगर को थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं, ये वाला स्पेस यूज कर रही हूँ मैं, कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल को हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, कोई बात नहीं, इसको ले लेते हैं एंगल 3 और एंगल 4। सिंस हमने ये दोनों ट्रायंगल्स को अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, यहाँ से मैं ये भी कह सकती हूँ कि एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, अगेन बाय CPCT से दोनों एंगल इक्वल होंगे ना, जैसे एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के, एंगल A इक्वल होगा B के और 3 इक्वल होगा 4 के, है ना सारे। क्योंकि अगर एक बार आपने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो उसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती है, तो हम कह सकते हैं एंगल 3 भी इक्वल हो गया एंगल 4 के। नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री के होगा। अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री का क्यों है, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना भाई ये। लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक सीधी लाइन है, ये दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंड हमें पता है कि ये इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ या तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिख लो या ट्वाइस ऑफ एंगल 4 लिख लो, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 3 इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल 3 हो गया हमारा
90 डिग्री का, अब एंगल 390 डिग्री का, एंगल 4 भी उसके इक्वल है, सो दोनों ही हमारे 90 डिग्री के हो गए। सो अब हम कह सकते हैं पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, एक तो एंगल 90 डिग्री एंड दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डन। सो ये था हमारा एग्जाम्पल 7। लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 सेज P is a point equidistant from two lines L and M intersecting at point A। ये फिगर दे रखी है हमें, L एक लाइन है बच्चे, M एक लाइन है, P एक पॉइंट है, P से लेके B और P से लेके C दोनों इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ऑल्सो अगर आप फिगर देखोगे तो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि ये दोनों एंगल्स, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, मतलब पी भी बेसिकली परपेंडिकुलर है इसके और पी सी परपेंडिकुलर है इसके। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हमें गिवन है। अब हमें करना क्या है, शो दैट द लाइन ए पी, ये जो लाइन ए पी है, ये जो हमारी लाइन है, बाइसेक्स द एंगल बिटवीन देम। सो ये एंगल बेसिकली में प्रूव करना है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, दोनों बाइसेक्ट करने के। जैसे अगर कोई एंगल है बच्चे, यहाँ पे ए एंगल बन रहा है, सो ये अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है मतलब वो इन दोनों पार्ट्स को इक्वल प्रूव करने को कह रहे हैं। ठीक है, मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में कट किया है। सो यहाँ पे हमें प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ठीक है, अभी मैं फिर से इसको लिख दूंगी। सो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा है यार, अगर हम ये ट्राइंगल देखो, मैं इसको ना थोड़ा जूम करती हूँ। ठीक है, सो इफ वी टेक ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को अगर हम इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दे तो हम वहां से सिंपली कह पाएंगे कि ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं वो भी देख लो। एक तो ये 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास, एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। अभी मैं नॉर्मल इसको जूम आउट करके लिख दूंगी, बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। उसके बाद ए पी दोनों में है, ए पी इक्वल है ए पी के, दो चीजें मिल गई। एंड ये क्वेश्चन में गिवन है कि भाई पी बी इक्वल है पी सी के। सो तीन चीजें मिल गई। एंड कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज होगा हमारा, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूस हो गई। ठीक है, तो आर एच और एक साइड ले ली एस। ठीक है, अगर आप 90 डिग्री आपके दिमाग में पहले नहीं आता एंड आप सोचोगे कि यार 90 डिग्री ने यहाँ पे एक एंगल और दो साइड है तो ये एस ए एस से होना चाहिए। सो उस केस में बेटा यहाँ पे देखो, अगर आप एक ये साइड ले रहे हो और ये साइड ले रहे हो, एंगल ये वाला होना चाहिए क्योंकि इंक्लूडेड एंगल लेते हैं हम, इसमें हम ये वाला एंगल ले रहे हैं इसमें, इसलिए ये एस ए एस से नहीं, ये आर एच एस से होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करती हूँ, मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ, फिर और क्लियर हो जाएगा आपको। फ्रेम बैक टू नॉर्मल कर लेते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। कौन सी ट्राइंगल्स ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। देखो क्या क्या है, पहले तो दोनों में ही ए पी इक्वल्स टू ए पी, ये तो हमने कॉमन ही लिया है। उसके अलावा एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ बना हुआ था भाई ये 90 डिग्री है। एंड इसके अलावा पी बी इक्वल है पी सी के, ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि वो इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस है दोनों का। तीन चीजें यहाँ पे हमें मिल गई। सो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी पी के बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। एंड सिंस ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं, मार्क कर दूं, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया। यू कैन से एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के बाय सी पी सी टी। एंड सिंस ये दो एंगल इक्वल है सो वी कैन से ए पी बाइसेक्स द एंगल। सो हम कह सकते हैं ए पी ने एंगल को बाइसेक्ट किया है। ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस वॉज द लास्ट एग्जाम्पल। इसी के साथ बच्चे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। प्लीज प्लीज सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जाने से पहले एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जब यहाँ पे क्वेश्चंस कर लोगे ना, फिर देखना थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएंगे, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा ना, लेकिन आप वो क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे। ठीक है, सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। नाउ विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, बट अभी के लिए यहाँ पे इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा करें, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।